तो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। साथियों सबसे पहले तो आपको 26 जनवरी यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई द आजा स्टडी फंड की पूरी टीम की तरफ से। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी लोग जो तैयारी है यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों लास्ट में दोस्तों हमें कोई ऐसी ट्रिक बताएं जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों ये संपूर्ण निचोड़ यानी कि आपको पता है कि जो कि जीके जीएस यानी कि जीके अवेयरनेस जो दोस्तों 20 नंबर की आती है, तो उसका संपूर्ण निचोड़ आज के सेशन में मैंने रखा है। तो आप सभी लोग आज का ये सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बताइएगा आप सभी लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बेतवा नदी पर निर्मित है दोस्तों राजघाट बांध परियोजना वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर? ये बेतवा नदी पर। और इसको क्या कहा जाता है? राजघाट परियोजना है। ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। तो बताइएगा पूरे देश में दोस्तों जो खाद्य जो पदार्थ हैं दोस्तों उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश कितने % करता है। तो दोस्तों ये पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश अकेले 18.6% करता है। कितने? 18.6% है दोस्तों जो खाद्य पदार्थों को उत्तर प्रदेश अकेले इनकी पूर्ति करता है। दो यानी कि ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की तैयारी को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो 100% जो आपका एग्जाम है फरवरी में होगा। अभी तक वैसे निश्चित यानी कि जो कोई डेट नहीं आई है, बट बहुत ही जल्दी आपको डेट पता चल जाएगी। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप ज्वाइन करके वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकते हो। और वहाँ पर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी संबंधित अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। साथ साथ अपने रिविजन पे भी फोकस रखें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि देश की कुल कृषि का कितना % जो भाग है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये 20% भाग है पूरे देश का जो कि कृषि का जो कि अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गोविंद बल्लभ जो पंत जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये पीपरी सोनभद्र में है। कहाँ पर? पीपरी सोनभद्र में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत जो बल्लभ पंत सागर परियोजना है वो पीपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है। तो बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से जो कौन सी ऐसी परियोजना है जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये करचाना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत केंद्र, या फिर बारा ताप विद्युत केंद्र, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी। ये दोस्तों तीनों जो परियोजना है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन से कराई गई है। जो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की जो खुदाई है वो किसके निर्देशों से कराई गई है। तो ये डॉक्टर PK सिन्हा, दयाराम साहनी, या फिर GR शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन? GR शर्मा द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी परियोजना की खुदाई करवाई गई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिमनास्ट में रजत पदक प्राप्त किया था। यानी कि दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 में कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने
जीवन लिस्ट में रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये आशीष ने किया था। किसने? आशीष ने रजत पदक को प्राप्त किया था। कब? 2010 में। ये भी क्वेश्चन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार जो ये क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में चावल की खेती की जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितनी परसेंट की जो भूमि पर चावल की खेती की जाती है? तो यह अकेले 18% भूमि पर दोस्तों चावल की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के सेशन का एनालाइज, प्लस दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। तो दोस्तों जो आपको PDF है वो कहाँ पर मिलेगी? तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा आज ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया है? तो ये कंपिल को बनाया है। किसको? कंपिल को दोस्तों पंचालों ने अपनी राजधानी बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति पाई जाती है जो ना तो हिंदू धर्म को मानती ना बौद्ध धर्म को, वो सिर्फ कौन सा इस्लाम धर्म को मानती है? तो ये माहीगीर एक ऐसी जनजाति है जो इस्लाम धर्म को मानती है। इसे आप सभी लोग याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जो राज्य की ऐसी कौन सी जो जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो बताइए दोस्तों, तो ये थारू जनजाति है, वो दीपावली को अपने एक शोक के रूप में मनाती है। ये दोस्तों कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा के विकास संस्था की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1983 ईस्वी में की गई थी। कब? 1983 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वैपालिक ऊर्जा से संबंधित एक शोधन का प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये चिनहट में की गई है। कहाँ पर? चिनहट में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जाम अब आपके पास में आ गया है तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और ये ना सोचें कि आज मैंने 4 या 10 घंटे पढ़ लिया तो बहुत कुछ पढ़ लिया, कल मेरे को रेस्ट लेना है, क्योंकि एग्जाम पास में है तो मेरे भाई तैयारी तो अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता वो एक दिन से नहीं मिलती, बट एक दिन मिलती जरूर है। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको जो सफलता है वो अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है राज्य सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी संबंधित तो आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा जो कब किया गया था उर्दू को, यानी कि 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? आमला पर विद्युत परियोजना या बरेली में स्थित है, औरैया ताप विद्युत केंद्र, या फिर औरैया में या बरेली में, या फिर दादरी ताप विद्युत परियोजना। तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो सभी विकल्प है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? जो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का जो गठन है वो कब किया गया था दोस्तों? तो ये अप्रैल 1959 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस देश में सहयोग में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? इसकी स्थापना की गई। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में जो ओबरा ताप विद्युत वो केंद्र है वो किसके द्वारा संयुक्त यानी कि बनाया गया? तो ये पूर्व सेवित संघ के द्वारा, किसके? पूर्व सेवित संघ के द्वारा दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन प्लस पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था क्योंकि मैंने आज के सेशन में बहुत सभी मोस्ट आर रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से अच्छे से आगे हो पाए।
तो किस नहर का खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है, कि किस नहर का खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग अगर आपको इसका आंसर पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थित है। तो ये दोस्तों ये शारदा नहर पर, कहाँ पर, शारदा नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है टीम की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या है वो कितनी है। तो दोस्तों 3 है। कितनी? 3 उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गाँव रामपुरा गाँव किस राज्य में है। बताइएगा, जो भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला जो पहला गाँव है रामपुरा, वो रामपुरा किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक गांव है दोस्तों रामपुरा, वो सौर ऊर्जा लगाने वाला भारत का पहला गांव बना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि राज्य में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है। जो राज्य में दोस्तों शीतल जल विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये झांसी में है। कहाँ पर? झांसी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आज के सेशन में वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चन होकर रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है। तो ये श्रावस्ती में है। कहाँ पर? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से जिले में दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। तो ये मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये गोरखपुर। तो आप क्या टिक करेंगे, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम ये उत्तर प्रदेश के मथुरा, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। और यहीं पर आपसे पूछ लीजिए कि प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये प्रेम मंदिर भी मथुरा में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में। यहीं पर आपसे पूछा जाए कि जो ताजमहल वो आगरा में स्थित है और उसके बाद जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पंचमहल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, महोबा जिले में भी है, चित्रकूट में, गोरखपुर में, यानी कि इन तीनों का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग है वो दोस्तों इन तीनों जिलों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो ये 9वां स्थान है पूरे भारत में दोस्तों, उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है विद्युत उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोयला पर आधारित अनपरा जो ताप विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर? सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो एक बार अगर आपको आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत का हृदय वो किसको कहा जाता है। जो भारत का हृदय दोस्तों किसको कहा जाता है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो दोस्तों जो हमारे भारत का हृदय है वो किसको कहा जाता है दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी को भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि ये सभी राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इसको भारत का हृदय कहा जाता है। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। तो ये भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल में। और जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है दोस्तों। तो ये जबलपुर में है। कहाँ पर? जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। दोस्तों यहीं पर आपको बताऊँ, ये हमारे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ पर जो सफाई जो कि स्वच्छता में दोस्तों अभी हाल ही में 7 पूरे देश में 7 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें दोस्तों अकेले मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट शामिल है, यानी कि 2 शहर अकेले मध्य प्रदेश के हैं, जो कि पूरे भारत में दोस्तों इसका एनालाइज किया गया था कि सबसे जो स्वच्छ जो शहर हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। तो दोस्तों अकेले मध्य प्रदेश के 2 शहरों को
इस पुरस्कार में यानी कि दोस्तों इस संस्था में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहरों को स्वच्छता में शामिल किया गया, यानी कि सबसे स्वच्छता में शामिल किया गया है, तो दोस्तों ये पहला हो जाएगा इंदौर। क्या हो जाएगा? पहला इंदौर और दूसरा भोपाल, यानी कि इस राज्य की राजधानी भोपाल को। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? जो अकबर का जो दोस्तों मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है, वो तो आपको पता है, पर ये जो सिकंदरा है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? देखो दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाएगा, बट आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से अगर आप रिवीजन करते रहें तो आपका एग्जाम बिल्कुल बेस्ट होगा। तो दोस्तों बताइएगा एक बार आप सभी लोग, थोड़ा यहाँ पर एग्जाम में घुमा दिया गया है कि अकबर का जो प्रसिद्ध जो मकबरा है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये सिकंदरा है वो आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में। और यहीं से आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अकबर का मकबरा है कहाँ पर स्थित है, यानी कौन से जिले में। तो आप अगर आप जगह पूछी जाती तो आप सभी लोग सिकंदरा टिक करते, और जिला पूछा जाता तो आगरा, और अगर राज्य पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले की न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? जो न्यूनतम अनुसूचित जो जनजाति है वो दोस्तों वो कौन सी है? वो चित्रकूट है। कौन सी? चित्रकूट। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये 0.06, कितनी? 0.06, ये राज्य की अनुसूचित जनजाति की संख्या है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग हमें कि उत्तर प्रदेश में भोटियो जनजाति किन किन क्षेत्रों में निवास करती है? जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक भोटियो जनजाति निवास करती है वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो ये मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, या फिर तराई क्षेत्रों में, या फिर पठारीय क्षेत्रों में। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में भोटियो जनजाति निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जोड़ सुमिलित है? बताएगा। तो ये बिस्सु एक दोस्तों ये त्योहार है, या घुमसू ये एक नृत्य है, पंचपुत्री एक जौन सारी देवी है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? उपयुक्त सभी। ये दोस्तों ये सब सुमिलित सब सही है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है दोस्तों? तो ये बनरावत है। कौन सी? बनरावत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ। जो अशोक का 14वां बृहद जो शिलालेख है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में, कौशाम्बी, कालसी में, या कल्पी में। तो दोस्तों ये कालसी में अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? कालसी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और बाद में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है। जो दोस्तों ये कालसी में अब थोड़ा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और मैंने किया है क्योंकि साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, आपके जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के सच किन जिलों से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये मेरठ व सहारनपुर से। कहाँ पर? मेरठ व सहारनपुर से दोस्तों ये सब प्राप्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो प्राचीन काल में दोस्तों जो सूरसेन है उसके महाजनपद की जो राजधानी वो कहाँ पर थी? तो ये मथुरा में थी। कहाँ पर? मथुरा में। यहीं पर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगम नगरी कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? बताइएगा आप सभी लोग कि संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले के उपनाम है? तो आपको पता होगा जहाँ पर संगम नगरी दोस्तों यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों जो नदियों का यहाँ पर संगम होता है, यहाँ पर मिलती हैं आगे, इसको दोस्तों कुंभ नगरी। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कुंभ लगता है? और ये तीर्थराज दोस्तों, इसको तीर्थराज के भी नाम से जाना जाता है। तो ये प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज, यानी दोस्तों यहीं पर
कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसी को दोस्तों प्रयागराज को संगम नगरी के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध सही है? तो भोटियो ये बाराबंकी में स्थित है दोस्तों, बुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर में, या फिर जो थारू जनजाति है वो बांदा में स्थित है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो बुक्सा जनजाति है दोस्तों वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। कहाँ पर? बिजनौर में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो थारू जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो ये गोरखपुर में हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। और दोस्तों यहीं पर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? गोरखपुर में ही। अगला क्वेश्चन है, राज्य में देवछठ का मेला कहाँ पर लगता है? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो देवछठ का मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये दाऊजी मथुरा में लगता है। कहाँ पर? दाऊजी मथुरा में देवछठ का मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो दोस्तों जो बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती, लुम्बिनी, उज्जैन या फिर कपिलवस्तु में। थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर कपिलवस्तु हो जाएगा दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा जो उपदेश जो बुद्ध ने कहाँ पर दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ और बौद्ध धर्म से हमेशा हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी लोग इनके बारे में अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध को सबसे अधिक जो ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ पर हुई थी? तो ये बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ पर? बौद्ध गया में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा का संस्थापक कौन है? जो आगरा का दोस्तों जो संस्थापक है यानी कि जो आगरा शहर को किसने बसाया था? कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, उसकी भाषा को पहले समझे। तो जो आगरा का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर, सिकंदर लोदी या अलाउद्दीन खिजली। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, खिजली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अकबर ने। तो दोस्तों आगरा का जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? तो ये सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर की जो स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें कि जो टीपू सुल्तान है उनकी जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? मैसूर, दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता में? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। जो टीपू सुल्तान की मस्जिद है वो कोलकाता में स्थित है। दोस्तों आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन अच्छा लगा होगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।